अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आपको पता होगा कि आपके पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं। या तो फिर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करो या नए टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करो। अब जब भी नया टैक्स रेजिम या पुराना टैक्स रेजिम है उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न फाइल करना होता है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। जैसे नया टैक्स रेजिम जो भी है, वो नया टैक्स रेजिम जब भी आप मीन्स जो आपका स्लैब है वो स्लैब में हर 2.5 लाख पे अगर 5% टैक्स पड़ता है तो वो नए टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग होता है। उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है कि नया टैक्स रेजिम और पुराना टैक्स रेजिम कैसे काम करता है। अब ये नया टैक्स रेजिम जब भी आपको ऑप्ट करना होता है तो आपको फॉर्म 10I भरना है। ओके, मैंडेटरी नहीं है। ओके, भरना है, लेकिन किन को भरना है और किन को नहीं भरना है और कैसे स्विच कर सकते हो आप, अगर आपने रेजिम ऑप्ट कर लिया है तो कैसे उससे बाहर आ पाओगे, सारी चीज़ें ये वीडियो में डिस्कस की जाएगी। तो ये जो इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट है उस पे से ही हमने ये डेटा निकाला है, ताकि ये ना हो कि ये कहीं से भी कहा जा रहा है। ओके, तो फॉर्म 10I से जुड़ी जो फैक्ट है उसमें बताया गया है व्हेन शुड आई फाइल फॉर्म 10I। 10I आपको कब फाइल करना है। देखिए यहाँ पे बताया गया है फॉर्म 10I हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो उससे पहले आपको फॉर्म 10I भरना है। लेकिन क्यों बनना है कि जिनको नया टैक्स रेजिम चाहिए उनके लिए ही है। ओके, अगर आप पुराने रेजिम में ही कई वक्त से काम कर रहे हो तो आपको उसके लिए 10I भरना ज़रूरी नहीं है। अब दूसरी भी फैक्ट देख ले, क्योंकि यहाँ पे देख के तो हमें नज़र आ रहा है कि कोई भी हो, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो, बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल्स हो, सारे लोगों को अगर नया टैक्स रेजिम ऑप्ट करना है तो 10I फॉर्म भरना पड़ेगा। अच्छा, उसी को लेके दूसरा भी क्वेश्चन है, इस फॉर्म 10I मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है क्या? यस मैंडेटरी, यस तो लिखा है यहाँ पे, लेकिन आगे आप पढ़ोगे इट इज़ मैंडेटरी टू फाइल फॉर्म 10I इफ़ यू वांट टू ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रेजिम। अगर नया टैक्स रेजिम चाहिए आपको तो आपको 10I भरना पड़ेगा। एंड हैव इनकम अंडर इनकम द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये किन के लिए मैंडेटरी है? अगर आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से होती है वही केस में ये कंपलसरी बनता है। अगर आपको अगर आपको नए टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करना है, आप अब तक पुराने रेजिम में रिटर्न फाइल कर रहे थे लेकिन आपको लगता है कि किसी साल में आपके लिए सूटेबल है कि आप नए टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करो, तो आपको 10I का फॉर्म भरना पड़ेगा। सैलरीड पर्सन या किसी और पर्सन जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है वो सीधा ही स्विच कर सकते हैं कभी भी। ओके, अब इसको डिटेल में बताने के लिए एक थोड़ा सा डिफरेंस भी हमने यहाँ पे ले लिया है। इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जिनकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से होती है तो उनको कौन से क्राइटेरिया एप्लीकेबल है, और जिनकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं है, मीन सैलरीड पर्सन है या फिर कोई और हो सकता है, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो पहले ये देख लेते हैं सैलरी वाला। एन इंडिविजुअल विद सैलरीड इनकम एंड नो बिजनेस इनकम कैन स्विच बिटवीन द न्यू एंड ओल्ड टैक्स रेजिम एवरी ईयर। वो हर साल वो चेंज कर सकते हैं, मतलब नए टैक्स रेजिम और पुराने टैक्स रेजिम में वो स्विच कर सकते हैं जिनकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं है, वो लोगों के लिए। सैलरीड इंडिविजुअल आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल 10I, और उन्हें 10I भी भरना जरूरी नहीं है। दे कैन सिंपली ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रेजिम थ्रू द ITR फॉर्म। वो सीधा ही ITR फॉर्म जब फाइल करेंगे तो उसके अंदर ही वो इनको जो सूटेबल है उनके अकॉर्डिंग वो रिटर्न फाइल कर पाएंगे। 10I भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें बिजनेस और प्रोफेशन की तो उनके लिए मैंडेटरी है अगर स्विच करना है तो। ओके, इंडिविजुअल विद बिजनेस इनकम विल नॉट बी एलिजिबल टू चूज बिटवीन द टू रेजिम एवरी ईयर। वो चेंज तो कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, लेकिन हर साल स्विच नहीं कर पाएगा। वंस दे सिलेक्ट न्यू टैक्स रेजिम, जैसे वो नए टैक्स रेजिम में अगर ऑप्ट करते हैं, उसे सिलेक्ट करते हैं नया टैक्स रेजिम, दे हैव ओनली वंस इन लाइफ टाइम ऑप्शन फॉर स्विचिंग बैक टू द ओल्ड रेजिम। लाइफ टाइम के लिए वो एक ही बार फिर से ओल्ड टैक्स रेजिम में स्विच कर पाएंगे। वंस दे स्विच बैक टू द ओल्ड रेजिम दे वॉन्ट बी एबल टू चूज न्यू टैक्स रेजिम एनी टाइम इन फ्यूचर। तो अगर बिजनेस और प्रोफेशन से आपकी इनकम है तो वो वाले केस में बताया गया है कि आप स्विच तो कर सकते हो ओल्ड रेजिम से नए रेजिम में, लेकिन एक बार नए रेजिम में चले गए फिर आप एक ही बार ओल्ड टैक्स रेजिम में वापस आ सकते हो, मीन्स फिर से स्विच कर सकते हो। मीन्स आपने अब तक समझ लिए बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है, आपने अब तक
इनकम टैक्स फाइल किया है ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग, तो आप एक बार नया टैक्स रेजिम ऑप्ट कर सकते हो और उससे बाहर एक बार आ गए फिर कभी भी आप नए टैक्स रेजिम में कभी भी उसे सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। हेंस पीपल विथ बिजनेस इनकम प्रोबेबली विल हैव टू फाइल, और उनके लिए नया टैक्स रेजिम ऑप्ट करने के लिए उन्हें 10I फॉर्म 2 बार भरना पड़ेगा। एक, जब आप नया टैक्स रेजिम अपनाना चाहते हो और जब उसे छोड़ना चाहते हो, तो 10I 2 बार भरना पड़ेगा। मीन्स अब तक आपने ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग फाइल किया है और आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है, तो आप एक बार 10I का फॉर्म भर के नए टैक्स रेजिम में आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। नए टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग आप रिटर्न फाइल कर पाओगे। लेकिन जैसे पुराने रिटर्न में आप वापस आना चाहते हो तो फिर से आपको 10I भरना पड़ेगा और पुराने टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग लाइफ टाइम चलना पड़ेगा। फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि आप नए टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर पाए। तो ये हुई पूरी बात कि क्या है ये क्राइटेरिया, 10I का फॉर्म कैसे बनना है, उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ओके, तो वो देख लेना जिनको ये एप्लीकेबल है उनके लिए। अदरवाइज सारी चीज़ें हमने बताई, अगर कोई कन्फ्यूज़न फिर भी रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।